माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के नए सीरीज में। जीएस पॉइंटर का ये हमारा जो वीडियो होने वाला है, इसमें भारत के भूगोल के बारे में हम लोग शेष पार्ट को पढ़ेंगे। बाकी का पार्ट इसका पिछले वाला वीडियो में हम डाल चुके हैं, तो यदि आप लोग ने नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज पीछे वाला वीडियो भी वॉच कर लें, ताकि कंप्लीट रूप से भारत का भूगोल आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। सामान्य भूगोल, भारत का भूगोल। सही सुमेलन करने वाला है सूची 1 से सूची 2 के अंतर्गत खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र। खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र। ग्रेफाइट रामपा में, ग्रेफाइट खनिज पदार्थ का खनन क्षेत्र रामपा। सीसा जावर की खान, सीसा जावर की खान से उत्पन्न होता है। लवण डिंडवाना और चांदी बेल्लारी के खानों से उत्पन्न होता है। चांदी का खनन क्षेत्र कौन सा है? बेल्लारी। तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम, तांबा सोना लोहा का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो तांबा खेतड़ी, सोना कोलार, लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया। तांबा खेतड़ी, सोना कोलार, लोहा कुद्रेमुख, कोयला झरिया। अब सही सुमेलन। स्वर्ण कोलार, लोहा कुद्रेमुख, लौह अयस्क क्यों झर, लौह अयस्क हो गया क्यों झर, और कोयला कोरबा। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है, उड़ीसा। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है, क्रोमाइट में उड़ीसा। सही सुमेलन खनिज और क्षेत्र। जिप्सम जामसर, तांबा दो खरीबा खो दरीबा, तांबा खो दरीबा, रॉक फास्फेट झामर कोटड़ा। सीसा एवं जस्ता रामपुरा आगुचा, सीसा एवं जस्ता रामपुरा अगुचा। सही सुमेलन वाला है। सही सुमेलन बैलाडीला छत्तीसगढ़, कमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। फिर हीरा पन्ना, लौह अयस्क जो है ये बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट सरगुजा मंडल सतना बालाघाट बिलासपुर। बॉक्साइट का सरगुजा मंडल सतना बालाघाट बिलासपुर। कोयला का सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल, सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल। उसके बाद है तांबा का खेतरी, गैस प्लांट औरैया, एल्युमिनियम कोरबा, पेट्रोलियम कोची। ग्रेनाइट पर पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट जो है बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं, रायपुर। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए जाते हैं, रायपुर। सोनभद्र जनपद में पाए जाने वाली धातु एंडलूसाइट पायराइट डोलोमाइट। सोनभद्र जनपद में पाए जाने वाली धातु एंडलूसाइट पायराइट डोलोमाइट। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं। कौन सा पदार्थ है? इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट ये केरल के समुद्र तटीय बालू में पाए जाने वाला पदार्थ है। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज है मोनोजाइट। केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज मोनोजाइट। केरल की मोनोजाइट बालुका में पाया जाता है यूरेनियम। केरल की मोनोजाइट बालुका में क्या पाया जाता है? तो यूरेनियम। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे यूरेनियम केंद्र और राज्य के बारे में। तो यूरेनियम केंद्र और राज्य। यूरेनियम केंद्र का नाम है दोमाइसान।
जो कि मेघालय में है। यूरेनियम केंद्र दोमाईसान जो कि मेघालय में है। यूरेनियम केंद्र लंबापुर जो कि आंध्र प्रदेश में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश में है। यूरेनियम केंद्र रोहेल जो कि राजस्थान में है। रोहेल राजस्थान में है। यूरेनियम केंद्र गोगी जो कि कर्नाटक में है। यूरेनियम केंद्र का नाम दोमाईसान, लंबापुर, रोहेल, गोगी। दोमाईसान, लंबापुर, रोहेल, गोगी। दोमाईसान मेघालय, लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक। गोगी कर्नाटक। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह एस्क, टीन। बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह एस्क, टीन। बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह एस्क और टीन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। खनिज और स्थान। खनिज में कोयला गिरिडीह में। कोयला कहाँ? गिरिडीह। कोयला गिरिडीह। तांबा अलवर। मैंगनीज धारवाड़। मैंगनीज धारवाड़। भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कहा जाता है जैन कोंडम। भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कहा जाता है जैन कोंडम में। जैन कोंडम में। अब है खनन क्षेत्र और खनिज। खनन क्षेत्र गुरु महिसानी। खनन क्षेत्र गुरु महिसानी लौह एस्क के लिए। गुरु महिसानी लौह एस्क। तलचर कोयला। तलचर कोयला। जादूगोड़ा यूरेनियम। जादूगोड़ा यूरेनियम। जावर सीसा की खान। जावर सीसा। सीसा की खान जावर। सीसा की खान जावर। यूरेनियम का खान जादूगोड़ा। कोयला का खान तलचर और लौह एस्क का खान गुरु महिसानी। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा में सबसे पहले तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तापीय ऊर्जा में सही सुमेलन करने वाला है इडुक्की। इडुक्की जल विद्युत परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद सुमेलित करने वाला उकाई गुजरात में। उकाई गुजरात। पतरातू। पतरातू झारखंड। उकाई गुजरात। पेंच मध्य प्रदेश। डाभोल महाराष्ट्र। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम सबसे पहले तापीय, फिर जलीय, फिर वायु या पवन, फिर आणविक। सबसे पहले तापीय। तापीय बड़ा है जलीय से। जलीय बड़ा है वायु या पवन से। पवन बड़ा है आणविक से। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन यानी एनटीपीसी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है फरक्का के अंतर्गत। फरक्का में नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करता है तृतीयक कोयला लिग्नाइट से। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं तृतीयक कोयला लिग्नाइट से। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है रूस। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस की सहायता से। बिजली घर और राज्य। बिजली घर और राज्य। काठगोदाम आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना। काठगोदाम कहाँ है? काठगोदाम बिजली घर आंध्र प्रदेश में है जो कि वर्तमान में तेलंगाना। वर्तमान में तेलंगाना में। रायचूर बिजली घर कर्नाटक। रायचूर बिजली घर कर्नाटक। मेत्तूर बिजली घर तमिलनाडु। मेट्टूर बिजली घर तमिलनाडु। वन कबोरी बिजली घर गुजरात। वन कबोरी बिजली घर गुजरात। वन कबोरी बिजली घर गुजरात। सही सुमेलन करने वाला है पहला है बदरपुर। बदरपुर दिल्ली। बदरपुर कहाँ है? दिल्ली। बदरपुर दिल्ली।
हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। उतारन गुजरात, उतारन गुजरात। पारस महाराष्ट्र, पारस कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद राज्य और स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान, राज्य और स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। गुजरात का तापीय शक्ति क्षमता में दूसरा स्थान, गुजरात दूसरा, महाराष्ट्र पहला स्थान तापीय शक्ति में, उत्तर प्रदेश तीसरा और पश्चिम बंगाल चौथा। यानी पहला हो गया महाराष्ट्र, 1 नंबर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। तापीय शक्ति क्षमता में फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकेंड गुजरात, थर्ड उत्तर प्रदेश और चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल। बोकारो का ताप बिजली घर स्थापित है झारखंड में, बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड में। परियोजना और कंपनी, परियोजना और कंपनी। जौजपुर में एकीकृत इस्पात कंपनी, एकीकृत इस्पात संयंत्र। जौजपुर में एकीकृत इस्पात जो है वो एकीकृत इस्पात संयंत्र कंपनी ने लगाया। संयंत्र ओडिशा में है, संयंत्र ओडिशा में, जो कि परियोजना टाटा स्टील लगाया। जामनगर में बिजली संयंत्र ये एस्सोर पावर ने लगाया। नवीनगर में बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे ने लगाया, भारतीय रेलवे ने लगाया, जो कि बिहार में है। कायमकुलम बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा केरला में। कायम बिजली संयंत्र कहाँ है? केरल में। इसको कंपनी बनाया किसने? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अब दूसरा नाभिक, तापीय के बाद नाभिकीय, तापीय के बाद नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो तारापुर में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन अन्य नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम। अब है नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य का मिलान, नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य का मिलान। तो कोटा राजस्थान, कोटा कहाँ? राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। सही सुमेलन करने वाला है आणविक संयंत्र और चालू होने का वर्ष। आणविक संयंत्र कोटा आणविक संयंत्र 1973 में प्रारंभ, कोटा आणविक संयंत्र 1973 में प्रारंभ। काकरापारा गुजरात वाला 1993 में, कैगा 2000 ईस्वी में, कलपक्कम 1984, कलपक्कम चालू होने का वर्ष 1984। अब है कथन और कारण। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। ये सही है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, परंतु आर गलत है। सर्वत्र अणु खनिज उपलब्ध नहीं है, ये आर गलत है। अब है सही मिलान करने वाला। परमाणु संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र या जिसे गुरुजल संयंत्र कहा जाता है, और राज्य। परमाणु विद्युत संयंत्र जिसे गुरुजल कहा जाता है और राज्य। तो थाल, थाल परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र, थाल महाराष्ट्र। मानगुरु तेलंगाना, मानगुरु कहाँ है? तेलंगाना। कैगा कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। मुप्पांदल तमिलनाडु, मुप्पानदल कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुडुनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है रूस। कौन राजी हुआ है? रूस। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने के लिए राजी हुआ रूस। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण रावतभाटा राजस्थान में किया। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक। भारत परमाणु ऊर्जा हेतु भारी संयंत्र स्थापित है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी संयंत्र स्थापित है हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल।
हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएसए के सहयोग से। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएसए के स्टेट के सहयोग से। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। अगला टॉपिक है जल विद्युत। जल विद्युत में है कि कोयना जल विद्युत घर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत घर महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर विद्युत घर कोटा। राणा प्रताप सागर विद्युत घर कोटा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा विविध। ऊर्जा विविध ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संयंत्र में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर गुजरात में। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल तथा एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। एनएचपीसी भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गुजरात। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश। अब सुमेलन है गर्म जल स्रोत और अवस्थिति का। गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश। तप्त पानी उड़ीसा। तप्त पानी उड़ीसा। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस
एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। बायोगैस नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, ये सभी नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है। अब हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के बारे में, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम, निकेल धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इसका कारण है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होने के कारण। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है कोककारी कोकिंग कोयला के। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है किसकी? कोककारी या कोकिंग कोयला की। टिस्को जमशेदपुर, VSNL भद्रावती, HSL दुर्गापुर तथा HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। VSL भद्रावती को लोकल कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं है। टिस्को संयंत्र टाटानगर के नजदीक स्थित है। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? तो टाटानगर के नजदीक। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस एवं भारत सरकार का। भिलाई भारत सरकार एवं रूस। चाय, जूट, लौह एवं इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है लौह एवं इस्पात उद्योग। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन सा उद्योग कमाता है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग। भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। कहां से? राउरकेला को क्योंझर से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया जो इस्पात कारखाना है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना है। अब है उष्ण स्रोत और भारत के राज्यों का मिलान। उष्ण स्रोत में लसुंदरा गुजरात, अबलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। अब है केंद्र और ऊर्जा। तो केंद्र में पतरातू तापीय ऊर्जा के लिए, झाकरी जल विद्युत के लिए, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए, कोरबा तापीय
तापीय ऊर्जा के लिए। अब दूसरा उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्युमिनियम उद्योग के कारण, छत्तीसगढ़ में कोरबा का जो महत्व है वो एल्युमिनियम उद्योग के कारण। टेल्को कंपनी किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल से। टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल से। अब सही सुमेलित कंपनी और अवस्थिति, कंपनी और अवस्थिति। कंपनी बाल्को, बाल्को कंपनी कोरबा में, बाल्को कंपनी कोरबा। हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट। नाल्को भुवनेश्वर, नाल्को भुवनेश्वर। HCL खेत्री, HCL खेत्री, HCL खेत्री। इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड, इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड। नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट, नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट। फिर एल्युमिनियम संयंत्र और उसके राज्य का मिलान, एल्युमिनियम संयंत्र और उसके राज्य का मिलान। अलुपुरम एल्युमिनियम संयंत्र केरला, अलुपुरम एल्युमिनियम संयंत्र केरला। अंगुल उड़ीसा, अंगुल उड़ीसा। बेलगाम एल्युमिनियम संयंत्र कर्नाटक, बेलगाम एल्युमिनियम संयंत्र बेलगाम कर्नाटक। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़। अब है विविध और उद्योग, विविध उद्योग। विविध उद्योगों में सही सुमेलन करने वाला केंद्र और उद्योग, केंद्र और उद्योग का मिलान है, केंद्र और उद्योग। काकीनाडा केंद्र जूट उद्योग के लिए, काकीनाडा जूट उद्योग के लिए। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए, विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना रेशम वस्त्र के लिए। भदोही कालीन के लिए, भदोही कालीन के लिए। अब फिर है भारी इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है? तो रांची में। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची। मशीन उद्योग पिंजौर, मशीन औजार का उद्योग पिंजौर। एल्युमिनियम रेणुकूट, एल्युमिनियम रेणुकूट। उर्वरक सिंदरी, उर्वरक सिंदरी। सही कथन है, सही कथन है कौन कौन? तो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है। नारवाहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। अब है सही सुमेलित करने वाला हस्तशिल्प केंद्र और राज्य का मिलान, हस्तशिल्प केंद्र और राज्यों का मिलान है। हस्तशिल्प केंद्र और राज्य का मिलान है जिसमें मोन नागालैंड, नलबाड़ी असम, नलबाड़ी कहाँ है? असम में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। तुरा मेघालय, तुरा कहाँ है? मेघालय। तुरा हस्तशिल्प केंद्र मेघालय में है। स्थान और जिसके लिए जाने जाते हैं या जो चर्चा का विषय है, स्थान का नाम और जिसके लिए जाने जाते हैं या जो चर्चा का विषय है। काकीनाडा ये बायोडीजल संयंत्र के लिए जाना जाता है, काकीनाडा बायोडीजल संयंत्र के लिए। डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी, डुंडीगल भारतीय वायुसेना अकादमी। मडगांव स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा, मडगांव स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा। भद्राचलम ITC कागज बोर्ड इकाई, भद्राचलम ITC कागज बोर्ड इकाई, कागज बोर्ड इकाई। अब है केंद्र और उद्योग। आंवला, आंवला उर्वरक, आंवला केंद्र उर्वरक उद्योग के लिए। मोदीनगर रबर के लिए, मोदीनगर रबर के लिए। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर। कानपुर विस्फोटक, कानपुर विस्फोटक। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र। सही सुमेलन करने वाला है जरी के बटुए भोपाल, जरी के बटुए भोपाल। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन, भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन। बाग की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार। चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर, चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर। मसूरिया साड़ी का संबंध कोटा जिला से। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। जिप्सम चूना पत्थर, राख तथा मटी पार में से सीमेंट का मुख्य संघटक कौन सा है? चूना पत्थर। जिप्सम चूना पत्थर, राख
तथा मट्टीपार में से सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए। मध्य प्रदेश के कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध कौन सा है? भोपाल। कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस कौन है? भोपाल। सही सुमेलन करने वाला स्थान और उद्योग। विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए। विशाखापत्तनम काहे के लिए है? पोत निर्माण के लिए। मुरी एल्युमिनियम उद्योग। मुरी एल्युमिनियम उद्योग। गुड़गांव या गुरुग्राम, गुड़गांव या गुरुग्राम मोटर गाड़ी के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। उद्योग और केंद्र। उद्योग और केंद्र। सीमेंट उद्योग पोरबंदर। सीमेंट उद्योग का केंद्र पोरबंदर। पेट्रो रसायन का नागथेन। पेट्रो रसायन का नागथेन। लोहा एवं इस्पात का राउरकेला। लोहा एवं इस्पात का राउरकेला। भारत में पंजीम, बेंगलुरु, पुडुचेरी तथा औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में से रबर उद्योग स्थित है। भारत में पंजीम, बेंगलुरु, पुडुचेरी तथा औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में से रबर उद्योग स्थित कहाँ है? पंजीम में। पंजीम में। पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत। पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग जल विद्युत। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर उत्तर प्रदेश। सही सुमेलन। ब्रजराज नगर उड़ीसा कागज के लिए। ब्रजराज नगर जो है उड़ीसा में है, वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। ब्रजराज नगर। कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट उद्योग के लिए। हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974। अमलाई मध्य प्रदेश। अमलाई मध्य प्रदेश। बल्लारपुर महाराष्ट्र। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रजराजनगर उड़ीसा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें कहाँ स्थित है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें गुजरात। कथन ए। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। दूसरा कथन है कि कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। कथन सही है, कारण भी सही है। कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। 1818 ईस्वी में पहला सूती कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई कलकत्ता में। भारत में प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कलकत्ता। सही सुमेलन। उद्योग और केंद्र। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक। पेट्रो रसायन जवाहर नगर। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक तलचर। औषधि निर्माण ऋषिकेश। औषधि निर्माण ऋषिकेश। औषधि निर्माण कहाँ? ऋषिकेश में, उत्तराखंड। सही सुमेलन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड रांची। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। कोयली गुजरात। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नुमालीगढ़ असम। नुमालीगढ़ असम। मनाली तमिलनाडु। मनाली तमिलनाडु। मुरी झारखंड। अलवाय केरल। अलवाय केरल। धर्मापुरी तमिलनाडु। धर्मापुरी तमिलनाडु। कोयली गुजरात। कोयली गुजरात। औद्योगिक इकाई और उसका केंद्र। औद्योगिक इकाई और उसका केंद्र। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत। एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स
कलोल, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, डायमंड पार्क, ये वे औद्योगिक केंद्र हैं, डायमंड पार्क जो है ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। डायमंड पार्क जो है ये हीरा, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषण के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र, बीबी राव कुक्कुट पालन के लिए प्रसिद्ध, बीबी राव कुक्कुट पालन के लिए, सीके प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान के लिए, जॉन कुरियर मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए, किरण कार्निक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध, लुधियाना, भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ताप शक्ति, पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला उद्योग कौन सा है, ताप शक्ति। कागज टीटागढ़ में, सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुम, उद्योग और केंद्र, एल्युमिनियम जेके नगर, तांबा मलांज खंड, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा, उद्योग और अवस्थिति, उर्वरक श्रीगंगानगर, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा, देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में, देश में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। केंद्र और उद्योग, काकीनाड़ा जूट उद्योग, काकीनाड़ा जूट, विरुधनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम, भदोही कारपेट, पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है, चंदेरी एवं कांचीपुरम, बनारसी जरी और साड़ियां, राजस्थानी दाल बूटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है बनारसी जरी और साड़ियां तथा तिरुपति लड्डू को, बनारसी जरी और साड़ियां तथा तिरुपति लड्डू को जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिक इंडिकेशन भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र तमिलनाडु, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरै, कोयम्बटूर, बंगलोर औद्योगिक प्रदेश में, भारत में शिवकाशी केंद्र मदुरै, कोयम्बटूर, बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए। भारत के अनुसंधान केंद्र, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जैवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है भारती। तीसरा शोध केंद्र भारती दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री भारत का के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA
केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRID अवस्थित है हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर। उद्योग एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलोन में है, उद्योग एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलोन। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। सही सुमेलन राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किमला, केंद्रीय शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, राजमुंद्री। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है भोपाल में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजार और मशीन पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ? भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय चावल शोध संस्थान कटक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, भारतीय हीरा संस्थान सूरत। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद में। अब है सही सुमेलन करने वाला संस्था और उसका स्थान। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद। सैन्य विधि संस्थान कामटी, सैन्य विधि संस्थान कामटी। राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे, राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी, सस्य विज्ञान का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मैसूरू, भोपाल एवं भुवनेश्वर में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल एवं भुवनेश्वर में। अब है मिलान करने वाला संस्थान और स्थान। संस्थान CSSRI, CSSRI करनाल, CSSRI करनाल। CTCRI त्रिवेंद्रम, CTCRI त्रिवेंद्रम। IRRI मनीला, IRRI मनीला। CZRI जोधपुर, CZRI जोधपुर। पौधे संरक्षण संगरोध तथा भंडारण निदेशालय फरीदाबाद, पौधे संरक्षण संगरोध तथा भंडारण निदेशालय फरीदाबाद। सही सुमेलन है फसलों के परियोजना निदेशालय और स्थान जहां स्थित है DRR हैदराबाद, DRR हैदराबाद। CWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DMR नई दिल्ली। DPR कानपुर, DPR कानपुर। फिर है मिलान करने वाला संस्थान और स्थिति। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है गाजियाबाद, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF गाजियाबाद। अब है परिवहन से संबंधित, जिसमें सबसे पहला सड़क परिवहन वाला क्वेश्चन है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 80%। सड़क यातायात 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन क्रमशः 250 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग और 1,87,000 किलोमीटर राजमार्ग की कुल लंबाई। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 वर्तमान में, जो पहले NH-7 था। 7 राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर NH-44 या NH-7 बनाया गया है। पहले यह NH-7 था, अब वर्तमान में NH-44 हो गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 निम्नलिखित से होकर जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्ग के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहां मिलेंगे? झांसी में। एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णगिरी। आगरा, ग्वालियर, नागपुर, कृष्णगिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, भोपाल। आगरा, भोपाल, धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है, भोपाल। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा सही कथन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन की आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि अब 44 बन गया है,
देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अमृतसर से दिल्ली होकर कलकत्ता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। 40% राष्ट्रीय राजमार्ग से। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई की मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई है। राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्री कृष्ण से कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण गलियारा श्री कृष्ण से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रा से, जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रा से। अब हम लोग पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन, सड़क परिवहन के बाद रेल परिवहन। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई थाने के बीच 1853। भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई थाने के बीच 1853 में। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच दूरी होती है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद के बीच। मुंबई अहमदाबाद के बीच रेल बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। रेलवे जोन और उसका मुख्यालय। पूर्व रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। अब है सही कथन। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद। नीचे दिए हुए मानचित्र को देखिए। ये देखिए मानचित्र है भारतीय रेल मार्ग का। ये मानचित्र है और प्रश्न है कि दिल्ली से चले 2 पर्यटक, दिल्ली से चले 2 पर्यटक जिनमें एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन जहां तक वे साथ चल सकते हैं उसे मानचित्र में दर्शाया गया है, वह है बालोतरा। वह कौन सा है? बालोतरा। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण हैं, इसके क्या क्या कारण हैं? तो रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है
कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कार, बस तथा दुपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। अब है मिलान करने वाला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पोराम्बूर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? मडुवाडीह। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब एवं तमिलनाडु। वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब एवं तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेलवे जंक्शन कौन कौन से हैं? तो ये कच्चे रूपरेखा गुजरात का मानचित्र है जिसमें 1, 2, 3, 4 अंक से रेलवे जंक्शन को दिखाया गया है। वो कौन कौन से रेलवे जंक्शन हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में कौन कौन से रेलवे जंक्शन हैं? तो 1 नंबर में मेहसाना, 1 नंबर में मेहसाना, 2 नंबर सुरेंद्र नगर, 2 नंबर सुरेंद्र नगर, 3 में राजकोट, 3 में राजकोट, 4 में जूनागढ़, 4 में जूनागढ़। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है रेवाड़ी रोहतक खंड। प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर ट्रैक बनाया गया है गुजरात। पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलोर को। रोहा से मंगलोर को। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है? तो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। बेलगांव, मडगांव, रत्नागिरी एवं उडुपी में से कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को। कोंकण रेलमार्ग किसको नहीं जोड़ता है? बेलगाम को। वह 2 रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। वह 2 रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेलवे लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है पीर पंजाल, कारबूद, नाथुवाड़ी, बरदेवादी। पीर पंजाल, कारबूद, नाथुवाड़ी और बरदेवादी लंबाई के अनुसार रेल सुरंग का सही क्रम। नौ परिवहन या वायु परिवहन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। नौ या वायु परिवहन। मालाबार, कोंकण, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पर। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? मालाबार तट पर। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर है। सत्य कथन है नौ परिवहन यानी नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण फिशिंग। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है यानी सिल्टेशन रोकता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोच्चि। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कोच्चि कोचन। भारत के मुख्य ज्वारीय पत्तन कोलकाता तथा कांडला। भारत के मुख्य ज्वारीय पत्तन कोलकाता तथा कांडला। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है
कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट में स्थित है। कांडला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है स्थित है कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट। भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे है कोलकाता और विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था कोलकाता और विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में। पारादीप उड़ीसा राज्य में। मरमुआ गोवा गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौ भार तथा निर्यात नौ भार वहन किया जाता है कांडला पत्तन ने। भारत का सर्वाधिक आयात नौ भार तथा निर्यात नौ भार वहन किया कांडला पत्तन ने। भारत में कृत्रिम पत्तन है चेन्नई एवं तूतीकोरन। भारत में कृत्रिम पत्तन चेन्नई एवं तूतीकोरन। चेन्नई एवं तूतीकोरन। दिए गए मानचित्र में ABCD से चिन्हांकित बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। भारत का मानचित्र दिया गया है जिसमें ABCD से चिन्हांकित बंदरगाह का नाम कौन कौन है। A, B, C और D ये चारों पॉइंट दिए गए हैं जिसमें A माहे बंदरगाह, B कराईकुली, C पुडुचेरी और D यनम। A माहे, B कराईकुल, C पुडुचेरी, D। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से नदी तटीय रिवराइन बंदरगाह कौन सा है। नदी तटीय बंदरगाह ये जो दिखाया गया है इसमें से रिवराइन बंदरगाह कौन सा है तो 4 नंबर यानी कोलकाता। 4 नंबर वाला जो कोलकाता है ये रिवराइन बंदरगाह है। पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला। पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांडला। पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है कांडला। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। वह स्थान जहां पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। कांडला गुजरात, न्यावा सेवा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरन तमिलनाडु। तूतीकोरन तमिलनाडु। बंदरगाह और राज्य अलेप्पी बंदरगाह केरल, एन्नौर तमिलनाडु। एन्नौर तमिलनाडु। पारादीप उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होगा आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद और हल्दिया। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। केरल तटीय नहर जल। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट। जामनगर, ओखा, पोरबंदर एवं वेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है चेन्नई। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्टतम उदाहरण हल्दिया। शिपयार्ड और उसके राज्य का मिलान। शिपयार्ड और उसके राज्य का मिलान। गार्डन रीच पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र। कोचिन शिपयार्ड केरल। कोचिन शिपयार्ड केरल। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन है कोचिन विमानपत्तन। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन है कोचिन विमानपत्तन। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। राजा सांसी अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर।
दमन, जंजीरा, कराईकल एवं रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कराईकल बंदरगाह, कराईकल पश्चिमी तट पर नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है अलंग, गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग, गुजरात के भावनगर में। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया गया है वह है निहावा सेवा। निहावा सेवा जल निहावा सेवा वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है राजस्थान। वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है राजस्थान में। राजस्थान में अब सही सुमेलन मरमागांव गोवा, पारादीप उड़ीसा, मंगलोर कर्नाटक, मुंद्रा गुजरात। मुंद्रा गुजरात। अब पर्यटन स्थल से संबंधित प्रश्न। सही सुमेलन सूची 1 तथा सूची 2 का पर्यटन स्थल और राज्य। चक्राता उत्तराखंड। चक्राता कहाँ है? उत्तराखंड। हफांग असम। पर्यटन स्थल हफलांग असम। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल। कुफरी हिमाचल प्रदेश। कुफरी हिमाचल प्रदेश। राज्य और पर्यटन केंद्र। राज्य और पर्यटक केंद्र। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर का पर्यटक केंद्र गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश में कसौली। हिमाचल प्रदेश में कसौली। गुजरात में उदवाड़ा। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर पर्यटक केंद्र तमिलनाडु। उदवाड़ा गुजरात। कसौली हिमाचल प्रदेश। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश किलांग। उत्तराखंड औली। कर्नाटक चिकमंगलूर। तमिलनाडु ऊटी। ऊटी तमिलनाडु। चिकमंगलूर कर्नाटक। औली उत्तराखंड। किलांग हिमाचल प्रदेश। भारत में गुलाबी नगर किसको कहते हैं? जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर। भारत में झीलों का नगर उदयपुर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया गया है अतुल्य भारत। सबरीमाला केरल में है। भारत के ध्वस्त नगरों घोस्ट टाउन में स्थित है। भारत के ध्वस्त नगरों में है यानी घोस्ट टाउन। ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन कौन कौन हो गया? कूलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर। कूलधारा, धनुषकोडी, लखपत नगर। तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थिति। श्रीशैलम, नलमला पहाड़ियां। श्रीशैलम, नलमला पहाड़ियां। ओंकारेश्वर, मांधाता पहाड़ी। ओंकारेश्वर मांधाता पहाड़ी। पुष्कर, अरावली। पुष्कर, अरावली। विविध, विविध से हम लोग अब पढ़ते हैं। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र। वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया यानी स्पीड पोस्ट 1986। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है भारत। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। अब स्थान और राज्य। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। थुम्बा केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। पोखरन राजस्थान। पोखरन कहाँ है? राजस्थान। सूची 1 से सूची 2 का मिलान है। नगर और विशिष्टताएं। नगर और विशिष्टताएं। अलीबाग अवकाश सदन हॉलीडे रिसोर्ट के लिए। अलीबाग अवकाश सदन हॉलीडे रिसोर्ट के लिए। बालपुर सेल रासायनिक संकुल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए। निहावासेगा बंदरगाह पोर्ट। रत्नागिरी मत्स्यन केंद्र यानी फिशिंग सेंटर के लिए रत्नागिरी प्रसिद्ध है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है
कि थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा का भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित होना। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। सही सुमेलन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड। सही सुमेलन रामेश्वरम तमिलनाडु। द्वारिका गुजरात। द्वारिका गुजरात। सारनाथ उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल। बेबर्न स्टेडियम मुंबई। बेबर्न स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क कानपुर। ईडन गार्डन्स कोलकाता। ईडन गार्डन्स कोलकाता। भूमिगत रेलवे कलकत्ता। आम रत्नागिरी। आम रत्नागिरी। ताला अलीगढ़। ताला के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। चावल देहरादून। चावल देहरादून। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक कोलकाता। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक कोलकाता। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर है। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। पीतल के बर्तन के लिए जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1850। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1850 में। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू हुई कलकत्ता तथा डायमंड हार्बर के मध्य। सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ 1850 ईस्वी में। तो आज इसी के साथ जो है हमारा भारत का भूगोल का जो टॉपिक है ये घटना चक्र का उसका समापन होता है और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।